बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे जैकबाबाद से, जहां पर आसिया के मामले के मुल्जिमान को अदालत ने जेल में जाने का हुक्म दे दिया। इजाज़ टालानी की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद में पुलिस चेक पोस्ट RD में पुलिस हिरासत के दौरान इज्तमाई रेप का निशाना बनने वाली कमसन लड़की आसिया खोसू वाले मामले में FIA ने केस में नामजद गिरफ्तार 2 SHO मोहम्मद नवाज बरूही, मकसूद संजरानी और पुलिस एहलकार खादिम जखरानी, यासीन जखरानी, बरकत जखरानी, महराब सुंदरानी, अब्दुल नबी, मीर हसन, बम्बेर, यासीन नूरानी समेत 9 मुल्जिमान को जैकबाबाद की कंज्यूमर कोर्ट में पेश किया, जहाँ अदालत ने मुल्जिमान को जेल के हवाले करने का हुक्म दे दिया। इस हवाले से FIA की तहकीकात अफसर एहसान मीरानी ने मीडिया को बताया कि आसिया खोसो के केस में गिरफ्तार मुल्जिमान को अदालत में जेल भेजने का हुक्म जारी कर दिया, जबकि केस की तहकीकात का अमल शफाफियत पर जारी रहेगा। कंदकोट की बात करें, जहां पर मनशियात के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया और रैली भी निकाली गई। सैयद रशीद अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी कंदकोट की जानिब से मनशियात के खिलाफ एक भरपूर एहतजाजी रैली निकाली गई और वॉक रैली का आगाज कंदकोट टावर चौक से हुआ, जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब कंदकोट पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। एहतजाजी रैली की क़यादत जमात इस्लामी ज़िला कश्मीर के अमीर गुलाम मुस्तफ़ा मीरानी और जमात इस्लामी सिंध के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ ने की। रैली में सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं के साथ साथ स्कूलों के तुलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरा में जमात इस्लामी सिंध के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इमदादुल्लाह बजरानी, अमीर जमात इस्लामी कंदकोट हाफिज असदुल्ला चन्ना, रफीकुद्दीन चन्ना, सादर डिस्ट्रिक्ट बार कंदकोट आफ्ताब अहमद चन्ना, सदर शहरी इत्तेहाद कंदकोट डॉक्टर महर चंद, वकील कलीमुल्ला और दीगर स्टूडेंट काउंसिल के बच्चे भी शामिल थे। रैली के शुरा ने मनशियात के बढ़ते हुए इस्तेमाल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और मनशियात को नौजवान नस्ल की तबाही की बड़ी वजह करार दे दिया। मुजाहरीन और रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मनशियात एक नासूर बन चुकी है, जो न सिर्फ नौजवान बल्कि पूरे माशरे को तबाह की तरफ धकेल रही है। कंदकोट की बात करें, जहां पर सरदार वकील कुर्बान अली कंदकोट पहुंचकर मीडिया से खसूसी गुफ्तगू की। सैयद रशीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक सरदार वकील कुर्बान अली मोहम्मदानी ने सिंध प्रेस क्लब तालका सिंध कोर्ट पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कबायली झगड़ों के खात्मे के लिए भरपूर अपील की। उन्होंने कहा कि जिला कश्मीर के तमाम सरदारों, सियासी समाजी तंजीमों, शहरी इत्तेहाद, आल पार्टनर्स मूवमेंट, जिला इंतजामिया, SSP और हिसास इदारों से अपील करते हुए कबायली झगड़ों के खात्मे के लिए फौरी और अमली इक़दाम किए जाएं। सरदार वकील कुर्बान अली मोहम्मदानी का कहना था कि कबायली झगड़े एक नासूर बन चुका है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में अमन तबाह हो चुका है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इन झगड़ों की वजह से तालीम बुरी तरह मुतासिर हो रही है, स्कूल वीरान हो रहे हैं, नौजवान नस्ल मुस्तकबिल से महरूम होती जा रही है। उन्होंने ऐलान किया कि वो अमन के कयाम के लिए हर सरदार के पास जाने को तैयार हैं और जाती तौर पर सलासी का किरदार अदा करेंगे ताकि कबायली दुश्मनों का खात्मा मुमकिन हो सके। उनका कहना था कि अब वक्त आ गया कि जाती अना और दुश्मनों को दफन करके इलाके की तरक्की, तालीम और खुशहाली के लिए मुतअद्दिद हो जाएं। वगन की बात करें, जहां पर DSP नसीराबाद की वगन पहुंचकर सहाफियों के साथ एक अहम मुलाकात की। अलीगुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक वगन में DSP नसीराबाद 8 वगन सिटी प्रेस क्लब वगन में पहुंचकर सहाफियों से एक अहम मुलाकात की। वगन DSP नसीराबाद 8 वगन कमरुद्दीन शेख सिटी प्रेस क्लब वगन पहुंचकर सहाफियों कामरेड गुलाम हुसैन मुगीरी, साजिद बलोच, उस्ताद नादर अली, NN24 न्यूज़ के नुमाइंदे अलीगुल मुगीरी और दीगर से मुख्तसर सी गुफ्तगू करते हुए कहा कि सहाफत कमजोर की आवाज़ है, सहाफत करना मुश्किल काम है। पुलिस अमन-ओ-मान बहाल करने में भरपूर कोशिश कर रही है। तहसील नसीराबाद में अमन-ओ-मान की सूरत हाल बेहतर है। पुलिस का काम है अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, शहरी समाजी बुराइयों पर कंट्रोल करना। मनशियात फरोशों को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला तेज करना। कराची की बात करें, जहां पर जमीयत उलमा इस्लाम के ओवरसीज इसाक खान ने सेक्रेटेरिएट का दौरा किया। मुश्ताकुर रहमान जाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम ओवरसीज के बुजुर्ग रहनुमा इसाक खान अजकज़ई ने कराची पहुंचने के बाद अल खैर ट्रस्ट के मरकजी सेक्रेटेरिएट का दौरा किया, जहां उन्होंने ट्रस्ट के चेयरमैन मोहम्मद ताहिर अंसारी से खसूसी मुलाकात की। इस मौके पर इसाक खान अजकज़ई ने अल खैर ट्रस्ट के फलाही और इंसानी खिदमात को सराहते हुए बिलखसूस गज़ा फ़लस्तीन में मज़लूम मुसलमानों के लिए अंजाम दी जाने वाली नाकाबिले फरामोश खिदमात पर दिली खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि अल खैर ट्रस्ट की खिदमात नहायत लायक तहसीन है और ये इदारा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुमालिक में भी अपनी शफाफियत, खिदमत खलक और इंसानियत दोस्ती के बाइस कदर की निकास से देखा जाता है। इस मौके पर अल खैर ट्रस्ट के चेयरमैन मोहम्मद ताहिर अंसारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ ज़ोराने का भी एहतमाम किया। सवाबी की बात करें, जहाँ पर चेयरमैन खालिद अयूब खान ने अवाम के नाम पैगाम जारी किया। रंगेज अहमद खान की रिपोर्ट के मुताबिक पख्तून कौमी जिरगा पाकिस्तान के बानी चेयरमैन खालिद अयूब खान ने कहा कि पख्तून कौम किसी भी जुल्म और जाबर के सामने सर झुकाने वाली कौम नहीं, बल्कि एक वो कौम है जो हक, सच और इंसाफ के
लिए हर दर्द में डटकर खड़ी रहती है, हर दौर में डटकर खड़ी रहती है। उन्होंने कहा कि हमें कुरान पाक की तालीमात से रहनुमाई लेते हुए इत्तेहाद और इत्तफाक को अपनी असल ताकत बनाना होगा। उन ख्यालात का इज़हार उन्होंने गाँव बदजई में पख्तून कौमी जिरगा तिप्पा खलील के नौजवानों से खिताब करते हुए कहा, अल्लाह ताला ने हमें बाहमी इत्तेहाद और तफरीके से पहुँचने का हुक्म दिया है और यही असूल पख्तून कौम की बका और इज्जत का सामन है। तकरीब से खिताब करते हुए तिप्पा खलील के चीफ फखर आलिम खलील ने नौजवानों को अपने ओहदे और जिम्मेदारियों से आगाह किया और कहा कि जब से इन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसी वक्त से उन्होंने इलाके के मसाइल के हल, जिरगा रवायात के फिरोग और नौजवानों को मसबत समेत देने के लिए खलूसन नीयत से अमली इक़दाम शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि जिरगा सिस्टम पख्तून माशरे की पहचान है और इसे मजबूत करना हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। नारंग मंडी की बात करें, जहां पर लेस्को अफसरान को नारंग मंडी पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। शफीक डोगर की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सिन मुरीद के डिवीजन रबियार पहलवान की लेस्को सब डिवीजन नारंग मंडी आमद पर अंजुमन ताजशान सदर बाजार नारंग ने ट्रांसफार्मर चोर गैंग की गिरफ्तारी पर लेस्को अफसरान और अमले को खिराजे तहसीन पेश किया। इस मौके पर मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि गिरफ्तार मुलजिम शब्बीर वल्द सद्दीक लाहौर से ताल्लुक रखता है और एक मुअज्जिम ट्रांसफार्मर चोरी गैंग का सरगना है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को मोहम्मद रमजान भट्ट की हिदायत पर एक्सिन मुरीद के रबियार पहलवान की सब डिवीजन नारंग आमद वापडा एहलकारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुलजिम किराए की गाड़ियों के जरिए मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें करता रहा, जबकि फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी और मसरूका सामान की बरामदगी के लिए तफ्तीश जारी है। एक्सियन मलिक रबियार पहलवान ने अहले इलाके के ताउन पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बिजली चोरी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। थरपारकर की बात करें, जहाँ पर BISP में कटौतियों के खिलाफ FIA को खत लिख दिया गया। ताराचंद गागानी की रिपोर्ट के मुताबिक BISP में कटौतियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिलावल हाउस के तर्जुमान सरविंदर वलसानी का FIA को खत। जिला थरपारकर में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम किस्तों के इजरा के साथ ही रिकॉर्ड करप्शन का सिलसिला शुरू हो चुका। 2500 से 3500 रुपए तक फी कार्ड कटौती की अवामी शिकायत मसूल होने के बाद बिलावल हाउस के तर्जुमान और सिंध असम्बली के रुकन MPA सरिंदर वलसाई ने मुतलका इदारे को खत लिखकर फौरी कार्रवाई की हिदायत कर दी। MPA सिंध ने ISP के तहत गरीब खवातीन से की जाने वाली नाजायज कटौतियों के खिलाफ FIA हैदराबाद जोन के डायरेक्टर सैयद वसीम हैदर को बाकायदा तफसीली खत अरसाल किया। खत में कहा गया कि मैं आपकी तवज्जो फौरी नोटिस के तौर पर दिलाना चाहता हूं कि सिंध खसूसन जिला थरपारकर जो सूबे के गरीब तरीन अजला में शुमार होता है, मैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत अहले खवातीन मुस्तहिकों की जाने वाली अदायगियों में गैर कानूनी कटौतियों के बड़े पैमाने पर शिकायत सामने आ रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।